हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरबीएफ सॉल्यूशंस प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग। तो आज का टॉपिक है एरे वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन। ठीक है, वन डायमेंशन और टू डायमेंशन एरे हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, ये आज का टॉपिक है। ठीक है, एरे 1D एंड 2D। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हो, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, एरे का लास्ट वीडियो देख लेना इसके पहले। तो एरे डिक्लेयर करने के लिए क्या पड़ता है, एक डेटा टाइप लगता है और एक एरे का नाम और उसका साइज डिक्लेयर करना पड़ता है। तो ये एक एरे का ये एक सिंगल डायमेंशन एरे का डिक्लेरेशन करने का तरीका है। अगर हम लोग टू डायमेंशन एरे डिक्लेयर करें तो इसी के जाएगा एक के जाएगा दो क्वाड्स डिक्लेयर करना पड़ेगा, रो और कॉलम। ऐसे x5 लिया था, यहाँ पर लेना होगा डबल x55। ठीक है, क्योंकि सिंगल डायमेंशन एरे देखने में कैसा होता है, सिंगल डायमेंशन एरे देखने में ऐसा होता है। ठीक है, उसका एक ही रो रहता है, उसका अलग से डिफरेंट रो रेंज रहता है और डिफरेंट सेक्टर में लोगों को हम लोग डिवाइड करते हैं और पोजिशनल वैल्यू में हम लोग उसमें कुछ एंट्री करते हैं। सही है। टू डायमेंशन एरे में कैसे देखना होता है, टू डायमेंशन एरे इस तरह से होता है जिसमें हम लोग रो एंड कॉलम दोनों को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम। तो इसको हम लोग मैट्रिक्स बोल के जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स बोल के। इसमें एक होता है इसका जे मतलब कॉलम मीन करेगा, आई मतलब रो मीन करेगा। सभी का स्टार्टिंग पॉइंट 1 से होगा, 0 1 2 3। यहाँ पर 0 1 2 3। अगर इसको हम कंसिडर नहीं करें तो 3 तक हम लोग ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा। अगर 3 तक हम लोग ले लेते हैं, लास्ट को हम लोग अगर कंसिडर नहीं करते तो ये जो पार्ट हो गया, ये टोटल पार्ट हो गया एक 3 इंटू 3 मैट्रिक्स, है ना। तो ये हो गया एक 3 इंटू 3 मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसी मैट्रिक्स को लेकर हम लोग को काम करना है और इनपुट करना है। और ये हो गया सिंगल साइड एक स्टैक, सिंगल साइड एक रो। तो इनपुट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इनपुट करने के लिए एरे को इनपुट करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग फॉर लूप यूज़ करो। फिर i इक्वल्स टू 0। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पर i डिक्लेयर ऑलरेडी कर चुके हैं, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। फिर 0 से 5 तक 5 वैल्यू आएगा। फिर यहाँ से आप लोग प्रिंट करके भी कर सकते हो, जैसे प्रिंट एफ परसेंटेज स्लैश एन लाइन ब्रेक के लिए एंटर। आप लोग डायरेक्ट कॉर्ड से डिज़ाइन कर सकते हो, ऐसे x%d ऐसे भी लिखने से अच्छा लगता है, x%d। फिर एक एरो दो, ठीक है, स्लैश और ग्रेटर देन देके, फिर डबल कोट क्लोज करके कॉमा दो, फिर यहाँ पर दो i+1, ताकि यूज़र को पता चले आप फर्स्ट पोजीशन में एंट्री कर रहे हो। क्योंकि ये तो 0 है पोजीशन, तो ये क्या हो जाएगा 0 से पोजीशन बढ़ के यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बढ़ के यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, पहला स्टार्टिंग पॉइंट 1 आएगा। फिर 1 2 3 4 5 ऐसा आएगा, तो यूज़र को समझने में सुविधा होगा किस कौन पोजीशन में वैल्यू दे रहे हैं। एक्चुअली 0 ही सही है। तो स्कैन एफ %d, यहाँ पर %d तो एक होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पोजीशन को लोकेट करने के लिए, सपोज मैं ये पोजीशन को लोकेट कर रहा हूँ तो इसका कॉर्ड्स है 0 0। सपोज मैं ये पोजीशन को लोकेट करना चाह रहा हूँ तो इसका पोजीशन है 0 1। सपोज इस पोजीशन को लोकेट करना चाहता हूँ, इसका पोजीशन है 0 2। इसका पोजीशन क्या होगा, इसका पोजीशन होगा 0 3। इस तरह से इसका पोजीशन क्या होगा 3 1, इसका पोजीशन होगा 3 3, है ना। तो ये है डबल डायमेंशन एरे के लिए। सिंगल डायमेंशन एरे के लिए हमको ये नहीं चाहिए क्योंकि ये एक ही डायमेंशन है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर करेंगे x ऑफ i। तो अगर टू डायमेंशन एरे तो वैसे करना है, सिंगल डायमेंशन एरे तो x ऑफ i देने से ये स्कैन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्कैन करने का तरीका। सिमिलरली एक ही चीज़ अगर हम लोग डबल डायमेंशन एरे के बारे में करें तो कैसे करेगा, 2D के लिए मैं एक का सेम काम करूँ तो कैसे करूँगा, i इक्वल्स टू 0 करना है, देन i लेस देन 5 करना है, देन i प्लस प्लस करना है। ठीक है, और यहाँ पर इसको स्कैन करने का टाइम में प्रिंटफ तो एक ही तरह का होगा, लेकिन प्रिंटफ में भी एक चेंज होगा। प्रिंटफ में आपको डबल डायमेंशन देना होगा। मैं प्रिंटफ से ही दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं प्रिंटफ से ही करके बता रहा हूँ। तो प्रिंट एफ x%d, ठीक है, x%d के बाद क्या लिखना है मुझे, %d के बाद और एक %d लिखना है, क्योंकि दो कॉर्ड से लोकेशन को हम लोग एक पोजीशन को पॉइंट आउट कर पाएंगे। 2 पॉइंट i i+1, यहाँ पर कॉमा लेके होगा j+1। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लूप लगेगा, एक लूप से नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा मैंने गलती कर दिया, यहाँ पर j होगा, j इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू 5 j प्लस प्लस। इसके बाहर में और एक लूप होगा i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5 i प्लस प्लस। ठीक है,
तो ये जो 2 डायमेंशन एरे के लिए हम लोग को 2 लूप लिखना पड़ेगा। तो बाहर का जो लूप है वो है आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन जे, आई प्लस प्लस, फिर जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन 5, जे प्लस प्लस। क्योंकि ये पर्टिकुलरली इनर लूप में क्या होगा, आई तो आउटर लूप का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आएगा 0 0 0 1 0 2 0 3 ऐसा करके। जब जे सक्सेस हो जाएगा तो यहाँ पर एक लाइन ब्रेक होगा और नीचे में आ जाएगा प्रिंट करने का टाइम में, इनपुट देने के टाइम में वो नहीं होगा, ठीक है। देन स्कैन इफ, देन परसेंटेज डी, ठीक है। परसेंटेज डी के बाद क्या लिखना पड़ेगा, 2 कॉर्ड लिखना पड़ेगा ऐसे आई जे, ठीक है। तो 2 कॉर्ड्स को एक साथ में लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सुंदर से एरे में आप लोग इनपुट कर लोगे, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को मैं रन करके भी देख सकता हूँ, तो मैं इस प्रोग्राम को रन करके समझना चाहता हूँ तो रन करते हैं। तो इसके लिए एक टैब ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑनलाइन कंपाइलर ले लेते हैं, सी ऑनलाइन कंपाइलर, ठीक है। कोई भी एक ऑनलाइन कंपाइलर सी का ले लेते हैं। जीडीबी कंपाइलर बहुत ही अच्छा है ऑनलाइन कंपाइलर के लिए, तो आप लोग जीडीबी कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं सी का प्रोग्रामिंग करने के लिए, ठीक है। तो ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर ओपन हो रहा है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, तो डबल डायमेंशन एरे में रो और कॉलम दोनों को कंसिडर करना है। सिंगल डायमेंशन एरे में एक ही कॉलम होगा। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लेना है इंट एक्स, पहला सिंगल डायमेंशन करते हैं, इंट एक्स 5, ठीक है। यहाँ पर एक्स 5 कर लिया, फिर कर लिया इंट आई, एक ही लाइन में कर सकते थे, ठीक है। तो फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, ठीक है। देन प्रिंट एफ, जैसे मैंने बोला था एक्स परसेंटेज डी, ठीक है, परसेंटेज डी कॉमा आई प्लस 1, ठीक है। देखने में अच्छा लगेगा, यहाँ पर एक स्लैश एन दे दो तो देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्कैन एफ करना है, स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एक्स ऑफ आई। तो यहाँ पर आई से आई पे इनपुट हो जाएगा। अब मुझे आउटपुट प्रिंट करना है, इसका एरे को प्रिंट भी करना है। तो प्रिंट करने के लिए एरे में सुविधा है, इसको कॉपी कर लो। यहाँ पर एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, प्रिंट एफ फिर स्लैश एन देके आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट यहाँ पर मैंने एक कर दिया, फिर पेस्ट कर दिया इसी को। तो इसमें ज़्यादा स्कैन एफ वाला जो पार्ट है उसको बाद दीजिए, क्योंकि प्रिंट करना है, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए स्लैश एफ बाद देके यहाँ पर मैंने कर दिया प्रिंट एफ परसेंटेज डी, यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर परसेंटेज डी होगा, फिर क्लोजिंग। अच्छा, प्रिंट एफ में अगर उसी तरह से करना चाहूँ तो वैसे करने से भी और अच्छा होगा। तो परसेंट ये रहने देते हैं, फिर एक ही कोऑर्डिनेट को देखना ही मिलेगा कौन कॉर्ड्स में क्या वैल्यू आ रहा है। फिर इसको करते हैं ऐसे प्रिंट एफ, ठीक है, परसेंटेज डी। अब क्या करना है, एक्स ऑफ आई को प्रिंट करना है परसेंटेज डी से, ठीक है। तो इस तरह से एरे को मैंने पहले इनपुट कर लिया, फिर एक एक वैल्यू को मैं यहाँ पर आउटपुट भी यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर भी एक डिज़ाइन कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है, एक सेकेंड, एरर देखते हैं क्या है, सेमीकोलन मिसिंग है। तो ये एरर तो आप लोग नॉर्मल है, ये आपको भी होगा कब करते हुए, सेमीकोलन मिसिंग ये सब आएगा। लेकिन एरर को देखना है क्योंकि एरर से सीख मिलता है, ठीक है। तो अब क्या है, परसेंटेज डी, यहाँ पर मैंने लिख दिया परसेंटेज डी इंट, तो इंट एक्स ऑफ आई, अच्छा एक्स 5 आई परसेंटेज डी। तो यहाँ पर देखते हैं इंट, कहीं पर गलती है, ऊपर से देखना होगा। इंट एक्स ऑफ 5 एक इंट आई, फिर प्रिंट एफ आउटपुट स्क्रीन प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा एक्स ऑफ आई, स्कैन एफ, यहाँ पर स्कैन एफ में गलती दिखा रहा है, स्कैन एफ परसेंटेज डी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एड्रेस ऑपरेटर मिस किया, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने स्कैनएफ दिया है, लेकिन स्कैनएफ के लिए एड्रेस ऑपरेटर लगता है, तो यहाँ पर कोई एड्रेस ऑपरेटर मैंने यूज़ नहीं किया, तो इसके लिए यहाँ पर ये आ रहा है, तो मैं यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर दे रहा हूँ एम्परसेंड। अच्छा, स्टॉप कोड करना होगा, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि रन टाइम में हम कुछ एडिट करने नहीं पाएंगे, इसलिए कांट एडिट बोल रहा था। तो यहाँ पर एंड एक्स दे दिया, एंड एक्स ऑफ आई दे दिया। अब रन करके देखते हैं क्या एरर आ रहा है। देखो अभी सब सही है ना। तो यहाँ पर मैं वैल्यू दे रहा हूँ 12, 32, तो एरर आएगा और एरर को फिक्स करना है। अच्छा वो एरर आया, क्योंकि एरर को फिक्स करना ही प्रोग्रामिंग है। प्रोग्राम तो ऐसे मिलता है, जब इंडस्ट्री में भी करोगे तो प्रोग्राम तो रहेगा, लेकिन उसमें करेक्शंस रहेगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर सुंदर से प्लॉट हो गया वो सिंगल डायमेंशन अरे, जिसमें वैल्यू मैंने इनपुट किया और उसका आउटपुट भी सही से आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग का एक चैलेंज है, आप कोशिश कीजिएगा यही अरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रिंट करना। अब आया 2 डायमेंशन अरे को प्रिंट करने के लिए, तो इसको थोड़ा एडिट करने से 2 डायमेंशन अरे हो जाएगा। तो इसको थोड़ा एडिट कर लेते हैं, तो इसको कर लेते हैं 2 कॉर्ड दे देते हैं 5, 5। तो 5, 5 में बहुत सारा एंट्री करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर 3, 3 एंट्री कर रहा हूँ, क्योंकि रो कॉलम का मल्टीप्लिकेशन है तो बहुत एंट्री हो जाएगा। तो यहाँ पर 3, 3 दे दिया, तो यहाँ पर भी 3 कर दे रहा हूँ, सभी को 3 से अपडेट कर दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं क्या बोला था पढ़ाने टाइम, यहाँ पर 2 लूप लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जे लूप भी लगेगा। तो यहाँ पर फॉर जे इक्वल्स टू 0, ठीक है, जे लेस देन 3, ठीक है, फिर जे प्लस प्लस, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन 5, 3, जे प्लस प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक कॉर्ड है, तो क्या मैंने बोला था यहाँ पर 2 कॉर्ड देना होगा, 2 पोजीशन देना होगा। तो परसेंटेज डी से और एक पोजीशन दे रहे हैं, ठीक है। स्कैन करने के लिए भी 2 पोजीशन होगा, स्कैन करने के लिए भी 2 पोजीशन होगा। तो स्कैन करने के लिए एक पोजीशन में दे दिया यहाँ पर जे। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, यहाँ पर इनपुट लेने के लिए भी परसेंटेज डी से और एक पोजीशन लेना होगा, ठीक है। और यहाँ पर स्कैन करने के लिए भी 2 पोजीशन लेना होगा, ठीक है। तो जे को ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर i+1, यहाँ पर i+1 लिया, और यहाँ पर मैंने लिया j+1, ठीक है। तो j+1 ले लिया, और यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर j+1 कर दिए, ठीक है। अब इसको रन करते हैं क्या होता है, देखते हैं। और प्रिंट टेप करने के लिए यहाँ पर आउटर लूप जाने के पहले एक लाइन ब्रेक देना होगा। प्रिंट टेप में एक लाइन ब्रेक देना होगा जो कि /n होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया एरर ij, क्योंकि जे मैंने डिक्लेयर नहीं किया था, है ना। तो जे मैंने डिक्लेयर नहीं किया था, जे को मुझे करना होगा डिक्लेयर, ठीक है। अब फिर से रन करते हैं, स्टॉप करते हैं, पहले इसको फिर से रन करते हैं। देखो अभी रन कर गया। अब मैं वैल्यू दे रहा हूँ 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, जो भी वैल्यू दे सकते हो। तो देखो ये मैंने वैल्यू दिया, ये देखो तो आउटपुट सुंदर से आ गया, ठीक है। आउटपुट देखो, इनपुट मैंने जैसा दिया आउटपुट नीचे वैसे ही प्रिंट, देखो जो मैंने इनपुट दिया उसी का आउटपुट यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो पहला पोजीशन 1, 1 में 1, 1, 2 में 3, 1, 3 में 4, और 2, 1 में ऐसा, 2, 2 में ऐसे, 2, 3 में। तो हर कॉर्ड्स का पोजीशन मुझे 2 डायमेंशन एरे में दिख गया, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत ही सुंदर से एक एरे को प्रिंट कर सकते हो, 2 डायमेंशन एरे और सिंगल डायमेंशन का प्रोग्राम कर सकते हो। और आपका कोड चैलेंज है, ये जो मैंने प्रिंट किया हो 2 डायमेंशन एरे, इसको आपको मैट्रिक्स फॉर्मेट में इसको प्रिंट करना है। ये आपका कोड चैलेंज है। मैंने मैट्रिक्स फॉर्मेट में प्रिंट नहीं किया, आपको वो करके दिखाना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।